नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपके कनिष्ठ अंगुली के बारे में। ज्ञान के स्तर को बताती है, बौद्धिक क्षमता को बताती है, आपके निर्णय लेने की शक्ति को बताती है, आपके कर्ज की स्थिति को बताती है, आपकी वाक शुद्धि के लिए, कानों की शुद्धि के लिए, अच्छी याददाश्त के लिए इस कनिष्ठ अंगुली का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर प्रथम, सेकंड, थर्ड पर्व पर कोई ऐसी बुरी रेखा नहीं है जिसके हिसाब से मैं कह सकूं कि आपको ये कोई चीज़ अच्छी नहीं है। अच्छी बौद्धिक क्षमता वाले, अच्छे विचार रखने वाले व्यक्ति आप यहाँ पर हैं। भाषा शैली भी आपकी बहुत सुंदर है। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली बृहस्पति की से थोड़ी सी उंगली बड़ी, यानी कुल मिलाकर जीवन में स्टेप बाय स्टेप व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है। जहाँ तक राज्य सरकार से फलित कार्यों के लिए देखा जाए तो उसके लिए थर्ड पर्व को देख लिया जाता है। जब राज्य सरकार के द्वारा धन के आगमन बनते हैं तो उनको थर्ड पर्व के लिए देखा जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा ये माइनर रेखा है, यानी कुल मिलाकर ऐसा कह सकते हैं कि राज्य सरकार से लाभ न होना, साथ ही साथ यहाँ पर सम्मान की स्थिति भी सामान्य सी व्यक्ति की होती है। तो ये इस प्रकार के सूर्य की उंगली के फल हैं। यहाँ पर शनि की उंगली की बात करते हैं। इसको देखा जाता है आपके धन की स्थिति कैसी है, आपके रोग की स्थिति कैसी है, आपकी आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत है, आप पर रोगों का आक्रमण कितनी तेजी से होता है, शनि की ढैया साढ़े साथी कैसी है। कुल मिलाकर शनि की ढैया साढ़े साथी का कोई विशेष ज़्यादा प्रभाव नहीं, बहुत ही मजबूती के साथ में एकदम पर्व इसकी मजबूत है। यहाँ पर कोई ऐसे रेखा मजबूती के साथ नहीं है कि व्यक्ति कर्ज में दबकर ही मर जाए, ऐसा कुछ भी नहीं। साथ ही साथ अगर उसका धन की बात है और वो थोड़ा सा प्रयास करे तो उसका लुटा हुआ धन भी वापस आ सकता है। कोई रोग के बड़े संकेत नहीं है। यहाँ पर बृहस्पति की उंगली को देखिएगा, बृहस्पति की उंगली, और ये अपने आप में यहाँ पर अगर इसको देखता हूँ तो इसके सभी के सभी पर्व ईश्वर भक्ति के लिए जो पर्व देखा जाता है वो भी ठीक है, पत्नी से संबंधों के लिए जो पर्व देखा जाता है वो भी ठीक है, संतान सुख का जो पर्व देखा जाता है वो भी ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सभी प्रकार के पर्व यहाँ अनुकूल स्थिति में मिलते हैं। मैं बात कर लेता हूँ आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व है तो वहाँ पर बहुत माइनर सी छोटी छोटी सी रेखाएं, यानी बहुत मजबूत नहीं है। पर्वत कुछ उठा सा है, कुछ दबा सा है। धन आया, धन आते ही समाप्त हो गया, उसका कोई ज़्यादा उपयोग नहीं कर पाए। ज़्यादा मजबूत स्थिति में धन नहीं है, खर्च बराबर में वो धन आपका आगमन आ रहा है और खर्च तुरंत हो जा रहा है। ये वर्तमान की स्थिति है। सूर्य पर्वत पर भी देखें तो किसी भी प्रकार के साथ मजबूती के साथ में वो रेखाएं नहीं जिनके द्वारा व्यक्ति स्थिर हो सके, यानी यहाँ स्थिर नौकरी के लिए, और साथ ही साथ देखा जाता है व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत कुल मिलाकर के वहाँ पर राज्य सरकार से कितने लोग मिलेंगे, लाभ मिलेंगे, इसके लिए कुल मिलाकर हाँ कर्म रेखाएं हैं यहाँ पर मिलती रहेगी, नौकरी चलती रहेगी। इस तरह की रेखाएं बहुत ज़्यादा दूर के संबंध भी नहीं है, दूर के भाग दौड़ के संबंध भी यहाँ पर दिखलाई नहीं पड़ते। राजनीतिक कार्यों से लाभ नहीं मिलेगा। मैं बात कर लेता हूँ इसके बाद में आपके काला तिल की, इसके बारे में। ये कुछ रेडिशपन पर लगता है देखने में, कुछ ब्लैक भी है, कुछ रेडिशपन में लगता है। पर्व जो है इसमें अच्छी बात यह है कि ये तिल जो है आपके किसी भी पर्व के ऊपर नहीं आया, ना तो शनि के पर्व पर आया और ना ही ये सूर्य के पर्व पर आया। इसका मतलब क्या होता है, जब ये दोनों पर्वों के बीच में फंसकर काला तिल रह जाता है तो ये दोनों क्षेत्र पर प्रभाव छोड़ता है। यानी यदि आपके पड़ोस का मकान क्षतिग्रस्त होगा तो ये तो निश्चित है कि आप भी कुछ ना कुछ क्षतिग्रस्त होंगे। ये मध्य सीमा पर क्षतिग्रस्त काला तिल इस बात का प्रभाव डालेगा, जीवन में धन का संघर्ष बनाएगा, यश सम्मान की स्थितियों को बहुत ऊंचाई तक नहीं लगाने देता। ये इस तरह का इनका फल माना जाता है। शनि पर्व पर जहाँ तक भाग्य रेखा को मजबूती के साथ देखता हूँ तो यहाँ पर बहुत माइनर रूपी रेखाएं हैं जो आपके जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा उन्नति तरक्की तो नहीं दिखला रही, पर यह है कि बस ठीक है, शनि का पर्व सामान्य सा दबा हुआ भी है, यानी व्यक्ति के जीवन के अंदर धन के आगमन की जो स्थिति वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। बृहस्पति का पर्व जाना जाता है व्यक्ति के जीवन के अंदर, जब ये बहुत अच्छा पर्व, इस पर बहुत अच्छी रेखाएं आती हैं,
तो बताया जाता है सरकारी नौकरी के बारे में, बताया जाता है ईश्वर भक्ति के बारे में, कितने बड़े लोगों के बीच में आपका उठना बैठना है, उन सब चीज़ों के बारे में। पर्व एकदम यहाँ पर सुनसान, यानी कुल मिलाकर इसके ऊपर किसी भी प्रकार का यहाँ पर कोई भी संकेत नहीं है। जब इस प्रकार का पर्व होगा तो इसके फलों में कमी करता है, यानी कुल मिलाकर संतान सुख में, पुत्र के फलों में कमी। यहाँ पर धन की स्थिति को देखें तो धन के अच्छे आगमन नहीं, यहाँ पर लग्जूरियस जीवन को देखें तो अच्छा लग्जूरियस जीवन नहीं, सब चीज़ें सामान्य होकर रह जाती हैं। यहाँ पर देखिए आपकी हृदय रेखा को, हृदय रेखा और कुल मिलाकर में इसमें से गिरती हुई रेखाएं इस बात को प्रतीत करती हैं कि व्यक्ति दूसरों के काम ज़्यादा आ जाता है। छोटे छोटे से यब बने हुए हैं, यानी मन के अंदर कुछ चिंताएं हैं, कुछ मन में अशांति है, इस प्रकार की रेखा है। यानी बहुत बड़े रोग की कोई बात नहीं, लेकिन वर्तमान की एज के हिसाब से मन में अशांति है। दूसरों के प्रति आप काम आ जाते हैं, दूसरे लोग आपके काम नहीं आते हैं, इस तरह की स्थितियाँ ये आपके यहाँ पर है। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि ये आगे ठीक अनुकूल स्थिति में जा रही हैं, यानी आगे थोड़ा सा कुल मिलाकर अच्छा रहेगा। अब मैं बात करता हूँ इसके बाद निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व यहाँ पर सम पर्व के रूप में है और सम पर्व से निकलने वाली रेखाएं भी हैं, यानी कुल मिलाकर के ये वो रेखाएं हैं जिनको मैं कहता हूँ कर्म रेखाएं। यानी ऐसी रेखाएं व्यक्ति के पास हो जाए तो निश्चित रूप से व्यक्ति का मकान तो हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जहाँ तक उसके कर्म की स्पीड है वो बहुत कम है, यानी आप जो मेहनत कर रहे हैं, जिसे आप बहुत ज़्यादा मेहनत समझते हैं, वो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, पर्व सम है। इसका उपयोग कीजिए, मेहनत ज़्यादा करिए, फल की प्राप्ति की उम्मीद करिए। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी बुद्धि रेखा की। ये बुद्धि रेखा और लगभग जाकर के अगर इसको देखते हैं तो यहाँ 38 के बाद में तो आपकी ये रेखा उदय होती है। ये जहाँ पर आपकी रेखा उदय हो रही है बुद्धि रेखा, वो आपके जीवन का 38 है, यानी इसके बाद में तो आपकी बुद्धि रेखा का यहाँ से उदय हुआ। इससे पहले जो आप पैसा कमाते रहे, जिम्मेदारियों पर जाता रहा या कर्जों में जाता रहा या किसी प्रकार से आपका सब का सब सही डिसीजन ना लेने के कारण आपका फल बराबर हो गया, बेकार हो गया। अब आपकी शुरुआत एक नई रेखा से हो रही है। अब आपकी बुद्धि रेखा से आप सही निर्णय लेंगे और फलों की प्राप्ति को बढ़ाएंगे। द्वितीय मंगल पर्वत का अगर बात करता हूं तो यहाँ पर किसी भी प्रकार के झगड़े के, झंझट के, मुकदमों के या कोर्ट न्यायालय के यहाँ पर इस तरह के कोई भी संबंध दिखलाई नहीं पड़ रहे हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं हम इसके बाद आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत जाना जाता है विदेश यात्राओं के लिए, विदेश से जुड़ के धन कमाने के लिए, साथ ही साथ तीर्थ यात्राओं के लिए, और अपने जीवन के अंदर आप समाज में अंदर कितना सहयोग करेंगे, आप व्यापार में कितनी सफलता प्राप्त करेंगे, इन सब चीज़ों के लिए। मानसिक स्थिति के लिए, मानसिक स्थिति बिल्कुल मजबूत है, डिप्रेशन का कहीं से भी शिकार नहीं होने वाले हैं। आपके पास ये एक बुद्धि रेखा है और ये इसका उदय अगर देखता हूँ तो यहाँ से हल्का सा टच होकर के आयु रेखा से निकलता है। तो ये वो बुद्धि रेखा जो आपके जीवन के अंदर लगभग जहाँ टच कर रही है वो बुद्धि रेखा, वो उसका जीवन का वर्ष है लगभग 58 से 59वां वर्ष। उस समय पर थोड़ा सा अगर ये रेखा इसी तरीके से बनी रहेगी तो आप कह सकते हैं कि किसी चीज़ में मोटा इन्वेस्टमेंट या किसी प्रकार का मोटा खर्चा या किसी प्रकार के रोग पर खर्चा, इस तरह का संकेत जब होगा। और ये बुद्धि रेखा आपके पास में मजबूत स्थिति को दर्शाती है कि व्यक्ति यदि अपने जीवन के अंदर थोड़ा सा अगर व्यापार की स्थिति की तरफ बढ़ना चाहे तो उसमें भी सफलता प्राप्त कर सकता है। तो ये आपकी बुद्धि रेखा यहाँ पर, और इसके बाद में आपकी ये यहाँ पर भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा को देखेंगे तो आपको बहुत सारी राहु रेखाओं ने काटा है। ये वो राहु रेखाएं इनको हमेशा कभी भी हाथ में अच्छा नहीं कहा जाता। बहुत आगे तक तो मैं इनको नहीं बोलूँगा कभी इनमें अच्छा ब्रैकेट बन जाए, चतुर्भुज बन जाए, त्रिभुज बन जाए, कुछ और बन जाए इनका स्वरूप। लेकिन कुल मिलाकर के जहाँ आपके एज का इस समय चल रहा है 38, उस 38 की जो ये रेखा यहाँ पर है, ये 38 की रेखा है ये यहाँ पर, और ये 38 से 39 तक अभी आपको थोड़ा मेहनत कराएगी, फिर आपको थोड़ा तसल्ली होगी, फिर उसके बाद में आप आगे बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ से अभी थोड़ा सा आपको 1 साल भर और मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद कुछ स्थिति मजबूत होगी। तो ये भाग्य रेखा भी आपके पास है, भले ही इसमें बहुत सारे राहु रेखाएं आती रही हैं जो आपके जीवन में आपको अप डाउन का सामना कराती रही हैं। तो ये इस तरह की स्थिति है। यहाँ पर आप देखेंगे शुक्र पर्व के बारे में। ये शुक्र पर्व संसाधनों के बारे में जाता है। इसमें भी एक काला स्पॉट इसमें
पीछे की तरफ आया हुआ है। ये शुक्र पर्व और जहाँ आपकी संतान रेखाएं होती हैं, जब ये काला स्पॉट हो जाता है तो संतान में कई बार व्यक्ति के जीवन के अंदर ये काला स्पॉट संतान में पुत्र की कमी के लिए जाना जाता है। कुल मिलाकर के यहाँ पर संतान रेखाएं तो आपके हाथ से दिखती हैं 2 से 3, लेकिन ये जब तिला जाता है तो संतान का गर्भपात होना या संतान का देरी से प्राप्त होना, ऐसे संकेतों के लिए जाना जाता है। मंगल रेखा भी आपके अंदर एक सपोर्टिंग रेखा है जो आपकी आयु रेखा के साथ चल रही है और अब आपके जीवन में लगभग वो 50 वर्ष तक आपका साथ देगी, तो इससे आपको काफ़ी मजबूती महसूस होगी। यहाँ शुक्र पर्व देखेते हैं तो सामान्य सा शुक्र पर्व है जो संसाधनों में कोई विशेष कमी तो नहीं दिखाई देता, लेकिन कुल मिलाकर सामान्य संसाधन आपको प्रदान करता है। आयु रेखा की यदि बात करता हूँ तो आयु रेखा बहुत ही मजबूती के साथ में ईश्वर कृपा से कोई बहुत बड़ी स्थिति खराब नहीं होने वाली और बिल्कुल मणिबंध के अंदर तक जाकर 80+ में जाती है। तो ये आयु रेखा भी यहाँ पर आपकी बहुत अच्छी मजबूत है। तो ये तो मैंने आपका हाथ का प्रारूप पढ़ा, आपके सवाल लेता हूँ, उसके अनुसार देता हूँ आपको जवाब। आपने कहा कर्ज मुक्ति कब होगी मेरी, सबसे पहला सवाल है आपका। और 3 साल पहले आपने साझेदारी में आपको धोखा दिया, कर्ज हुआ, तो उसकी नींव मैं समझता हूँ लगभग शायद आपके जीवन में निश्चित रूप से यहाँ से शुरुआत हो गई थी। ये 35 या 34 के आसपास एक कट रेखा राहु रेखा जारी थी। यहाँ पे आपने गलत डिसीजन ले लिया और उसका अब तक आप भोग रहे हैं। तो ये जो हुआ उसको छोड़ जाइए। कर्ज मुक्ति कब होगी मेरी, जहाँ तक मैं समझता हूँ जो कर्ज मुक्ति के लिए है, अभी देखिए बहुत आगे तक तो नहीं बोल सकता, लेकिन वर्तमान से लेकर के और 2 से 3 साल तक आप धीरे धीरे अपनी कर्ज मुक्ति को कर पाएंगे। कुल मिलाकर अभी आपको समय लगने वाला है। हो सकता है अगर वो ऊपर वाली रेखा के बाद ना भगवान ना करे कि ये रेखा अगर आपको फिर काटती है तो आपको यहाँ आगे तो फिर ये आपको काफ़ी परेशानी और भी हो सकती है आगे कर्ज में। तो अभी तो मुझे 3-4 साल तो कहीं लगता नहीं कि कर्ज उतरने वाला है, धीरे धीरे उतर जाएगा। भविष्य कैसा है, भविष्य के लिए बारे में कोई चिंता ना करें। ईश्वर की कृपा है कि आपके पास फिर भी भाग्य रेखा लगातार चलती जाती है और वो भी काफ़ी आगे तक जा रही है। यानी जो काम आपकी है उसमें तो काम तो आपको मिलता रहेगा, चलता रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मजबूती अभी प्रदान नहीं हो रही। और 3 से 4 साल से आगे की रेखाएं हस्तरेखा विशेषज्ञों को नहीं है कि वो आगे बोल करके किसी को डराए। तो कुल मिलाकर भविष्य आपका अच्छा रहेगा। मैं आपको कुछ पूजा पाठ बताऊंगा, उनसे आप बहुत मजबूती प्रदान कर सकते हैं। धन कैसा होगा, धन की जो वर्तमान स्थिति है इसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रगति नहीं है। इसके लिए जो पूजा पाठ है कर लीजिएगा। आप विश्वास मानिए, अगर आप ये पूजा पाठ करेंगे तो बहुत मजबूती के साथ धन के आगमन बनते चले जाएंगे। साझेदारी में बिजनेस बिल्कुल नहीं करना है आपको अब, और बिजनेस करूं या नहीं, आपके हाथ के अंदर वो रेखाएं हैं जो बिजनेस के लिए देती हैं। मेरे हिसाब से ऐसा व्यक्ति नौकरी करे या व्यापार करे, दोनों ही स्थितियों में समान रूप से धन कमाएगा। यानी बहुत अच्छी स्थिति में आप धन भी व्यापार से भी नहीं कमा सकते, बहुत अच्छी स्थिति से आप धन जो है वो नौकरी से भी नहीं कमा सकते। कुल मिलाकर आपकी मन की शांति कहाँ पर आपको रहती है आप वहाँ करें। मेरे हिसाब से ये व्यक्ति व्यापार भी कर सकता है। तो इस तरीके से आपका यहाँ व्यापार के बारे में है, लेकिन पार्टनरशिप में ना करें। संतान में पूछा है आपने, मेरे एक लड़की है 12 साल की और मेरे कोई संतान में मैं लड़का चाहता हूँ, अभी कुछ है नहीं। देखिए एज तो आपकी ऐसी नहीं है कि आपको संतान ना हो, लेकिन फिर भी मैं एक बात बताना आपको चाहूँगा कि यदि आपकी पत्नी की जन्मपत्री आपके पास है तो हमें कृपया करके उनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और पैलेस, ये तीनों चीज़ हमारे पास भेज दीजिए। तब हम आपको बताएंगे कि वो कब गर्भपात ग्रहण करेंगी और तब उनको दूसरी संतान दोबारा और होने की चांस है कि नहीं। तो ये उनकी जन्मपत्री के द्वारा पता चल सकता है आपको। अब मैं आपको बताता हूँ वो उपाय जिसके द्वारा आप जीवन में अच्छी प्रगति प्राप्त कर सकते हैं। ये रतन अगर आपने यहाँ पर बृहस्पति का पुखराज पहन रखा है तो ये अपने आप में ठीक है, लेकिन इसको पंचधातु में पहने, लोहे में ना पहने या चांदी में ना पहने या इसको सोने में पहने। अगर पुखराज नहीं है तो आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं और उसको पहन लीजिएगा। शनि का छल्ला पहन रखा है तो ठीक है, नीलम पहन रखा है तो बहुत खतरनाक है। तो कुल मिलाकर आपको क्या पूजा करनी है ये मैं आपको बताता हूँ। श्री सूक्तम और दारिद्र्य दहन स्रोत
ये अपने पूजा स्थल पर या अपनी दुकान के कार्यस्थल पर रोजाना पढ़ें। श्री सूक्तम और दारिद्र्य अध्ययन स्रोत, इनके पढ़ने से आपको अपने जीवन के अंदर आपके बहुत सारे रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे, आपकी बहुत सारी बाधाएं खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। करिए, आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करिए। नमस्कार।